आरती देखने में बहुत सुंदर, रंग एकदम दूध सा सफ़ेद और मखमली बदन की लड़की थी। आरती ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली लड़की थी। उसने आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, पर जवानी एक ऐसी उम्र होती है जिसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। जब वह 20 साल की हुई तब उसे बहुत इच्छा होने लगी थी, पर वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती थी और आरती का ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जिससे वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। वह सिर्फ गूगल पर कहानी पढ़कर या वीडियो देखकर ही काम चलाती थी, पर जब आरती की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती थी तब वह परेशान हो जाती थी, जिसकी वजह से आरती अपने नीचे के हिस्से पर तकिया लगाकर सो जाती थी। क्या करें, उसके लिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। यह सिलसिला आरती के साथ लगभग 2 साल तक चलता रहा। आरती का एक छोटा भाई था जिसका नाम विपिन था। विपिन आरती से ज़्यादा छोटा नहीं था, आरती से बस 2 साल ही छोटा था। उन दोनों में काफ़ी अच्छी बनती थी और वे लोग ज़्यादातर अपनी बात को एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। एक दिन की बात है, आरती के पापा और मम्मी दोनों बाहर गए थे। वे लोग 1 सप्ताह बाद आने वाले थे। घर में आरती और विपिन दोनों अकेले थे। उस दिन आरती ने ऐसे ही ऑनलाइन कहानी पढ़ ली, जिसको पढ़ने के बाद आरती से बर्दाश्त करना बाहर हो गया था। और उस दिन आरती ने सोच लिया था कि वह एक ऐसा प्लान बनाएगी जिससे वो अपनी इच्छा भाई के साथ पूरी कर ले। आरती का छोटा भाई बाहर टहलने चला गया और आरती छत पर जाकर प्लान सोचने लगी। शाम का समय था, हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी आरती के दिमाग में एक आइडिया आया और छत से नीचे आ गई। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। आरती ने दरवाज़ा खोला तो देखा विपिन वापस आ गया था और उसकी धड़कन तेज हो रही थी। सोच रही थी, क्या होगा अगर मेरा भाई वो सब करने से मना करने लगा तो मैं क्या करूँगी। यही ख्याल बार बार उसके अंदर आ रहे थे, पर आरती ने सोच लिया था कि वह अपने भाई के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलकर रहेगी, चाहे जो हो जाए। तभी आरती ने विपिन से कहा, भाई मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट सी महसूस हो रही है और मेरे सीने में दर्द हो रहा है। विपिन आरती की बात सुनकर डर गया और एकदम से बोला, दीदी आपको क्या हो गया, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। पर आरती को तो पता था कि वह झूठ बोल रही थी। आरती ने कहा, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, और गिरने का नाटक करने लगी। विपिन ने तुरंत अपनी दीदी को पकड़कर बेडरूम में ले गया और आरती का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और पूछने लगा कि दीदी बताओ ना, अब कैसा लग रहा है। आरती ने कहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। विपिन अपनी बहन के सीने को जोर जोर से दबाने लगा ताकि आरती को सांस मिल सके। आरती ने कहा, हाँ विपिन ऐसे ही दबाते रहो, अच्छा लग रहा है। दबाते समय विपिन बहन से पूछ रहा था, कैसा लग रहा है। आरती ने कहा, आयोडेक्स लगाओ तब ज़्यादा आराम मिलेगा। विपिन तुरंत आयोडेक्स लगाने लगा। ऐसा करने से विपिन का मन क्रिकेट खेलने को करने लगा। उसने पहली बार ऐसा खुला शरीर देखा था। आरती ने कहा, विपिन मेरे साथ आज रात क्रिकेट खेलोगे। विपिन ने अपनी बहन से तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही तैयार हो चुका था। विपिन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहन के साथ क्रिकेट खेलने लगा। ऐसा क्रिकेट खेला कि आरती रोने लगी, क्योंकि विपिन का बैट काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसने ज़बरदस्त बैटिंग की थी।